ऑलराइट, सो इस क्लास में हम लोग जो है चैप्टर 5 जो मैथ्स का कर रहे हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, मतलब वर्ग और वर्गमूल निकालना, उसका ही कुछ सैम्पल एक्सरसाइज करेंगे एंड देन विल मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर फ्रॉम नेक्स्ट क्लास। अब कर लेते हैं, राइट? तो लेट्स रन थ्रू दिस। हमने पहले सीखा वर्ग क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर स्क्वायर उसका कुछ पैटर्न देखा हमने कि यूनिट प्लेस में क्या क्या हो सकता है। उसके बाद हमने सीखा कि ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं। इसका रिकैप करेंगे। जैसे ट्रायंगुलर नंबर ऐसे मतलब जो जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका एडिशन से बनता है और वी कीप ऑन एडिंग टू दैट। और उसके बाद हमने क्या देखा कि जो ट्रायंगुलर नंबर्स होते हैं, तो कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स को अगर आप ऐड करते हैं तो उससे आप स्क्वायर बनता है, एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है। उसके बाद हमने फिर ये भी देखा कि ऑड नंबर्स को, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करने से कैसे स्क्वायर बनता है, ठीक है? तो वन इज वन स्क्वायर, वन प्लस थ्री इज टू स्क्वायर, वन प्लस थ्री प्लस फाइव इज थ्री स्क्वायर, लाइक वाइज, है ना? ये देखा। फिर हमने कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स भी देखा कि वन का स्क्वायर इज वन, 11 का स्क्वायर इज 1 2 1, 11 का स्क्वायर इज 1 2 3 2 1, ये देखा। उसी तरह से देखिए यहाँ पे कुछ और भी पैटर्न है नीचे। 7 का स्क्वायर इज 49, 67 का स्क्वायर इज 4489। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। मोस्टली आप देखेंगे एग्जाम्स में आपको जो सवाल आएंगे, आपको एक पैटर्न दिया रहेगा और यू हैव टू जस्ट थिंक थ्रू इट। और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि भाई इसके आगे क्या हो सकता है। तो लेट्स लुक एट सम ऑफ दैम। उसके बाद हमने कुछ एक्सरसाइज भी किया था, ये सभी सम्स किए थे, राइट? उसके बाद देखिए यहाँ पे जो मैं पैटर्न्स की बात कर रहा था, तो आपको ये पैटर्न को याद नहीं करना होता है। जैसे अब ये सवाल देखिए, पहला नंबर 6, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर। सिर्फ अभी मैं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ कुछ दिमाग में लगा रहा हूँ, ठीक है? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर। तो ये कैलकुलेशन क्या है, हमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। दे जस्ट आस्किंग अस कि यूजिंग दिस द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। मतलब ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग अस टू फाइंड आउट। सो लेट्स लुक एट इट वेरी केयरफुली। देखिए यहाँ पे ये कुछ क्लू भी दिया हुआ है। अभी कुछ नहीं, मैथ्स में हमेशा कुछ भी सवाल करना हो तो सॉल्व करना हो तो जस्ट जस्ट रीड थ्रू इट। उसको क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे ना, you'll get the answer or at least the clue for solving it by yourself, ठीक है? अब देखिए, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ठीक है भाई, चलो 1, उसके बाद 2 बार 2 स्क्वायर। अगले में देखते हैं 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज 7 स्क्वायर। तो पहले हम देखिए, जो लास्ट जो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, अगला जो वैल्यू है वो 3 स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर से थोड़ा सा बड़ा है। उसी तरह 6 स्क्वायर से बड़ा 7 स्क्वायर है, 12 स्क्वायर से बड़ा 13 स्क्वायर है, तो 21 स्क्वायर है, तो उससे थोड़ा कम होना है इसको, राइट? तो दैट विल बी 20 स्क्वायर। लेकिन अभी कंफर्म कर लेते हैं कैसे, अभी और पैटर्न देखते हैं। 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है यहाँ पे, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। यहाँ पे क्या रिलेशन है? 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। या ऊपर वाले में देखिए 1 इंटू 2 इक्वल टू 2, एक पैटर्न पता चला। आगे देखते हैं सही है कि नहीं। 3 इंटू 4 इक्वल टू 12 से 13 आ रहा है। तो अब यहाँ क्या, 4 इंटू 5 इक्वल टू 20 से 21 आएगा। यहाँ से 12 से 13 हुआ था, यहाँ 20 से 21 हुआ, तो पहला आंसर मिल गया 20 स्क्वायर। उसी तरह से 5 स्क्वायर प्लस समथिंग इक्वल टू 30, तो 31। देखिए यहाँ पे भी 12 से 13 हुआ था, 30 से 31 हुआ है, तो पैटर्न वही है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, 3 इंटू 4 इक्वल टू 12, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, है ना? तो यहाँ पे 5 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू 30 स्क्वायर, मतलब 5 इंटू 6 30 हो रहा है ना? उसी ओके, चलिए देखते हैं। सर गुड इवनिंग बेटा। तो चलिए आज जो है हम लोग जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं, ठीक है? आज आप लोग यार ट्रिप नहीं बिठाएंगे आप लोग, ताकि इंडिया न्यूजीलैंड का मैच भी देख पाइए, हैं? तो हम क्या शुरू किए थे, हम सोचे कि वीडियो रिकॉर्ड करके डाल देंगे, आप लोग बाद में देख लीजिएगा। तो चलिए लेट्स क्विकली डू व्हाट वी आर वांटिंग टू फिनिश टुडे।
तो आज की क्लास में हम लोग जो है ना स्क्वायर और स्क्वायर रूट की जो पढ़ाई कर रहे थे उसको ही उसका ही जस्ट कुछ प्रैक्टिस करेंगे और कुछ और एग्जांपल सीखेंगे, देखेंगे और सीखेंगे, फिर विल गो बैक, विल कंक्लूड दिस चैप्टर। ठीक है, तो देखिए हमने क्या क्या सीखा अभी तक। हमने समझा कि व्हाट इज स्क्वायर एंड व्हाट इज स्क्वायर रूट। मतलब पहले अभी तक हमने सिर्फ स्क्वायर सीखा है, स्क्वायर रूट पे हम गए नहीं है। ठीक है, तो हमने देखा कि 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, 2 का स्क्वायर मीनिंग 2 into 2 इक्वल टू 4, 3 का स्क्वायर मतलब 3 into 3 is 9, लाइकवाइज। फिर हमने देखा उसमें कुछ पैटर्न होता है ना। अ, हमने देखा कि मोस्टली जो स्क्वायर, जो नंबर स्क्वायर्स बनाते हैं उसके यूनिट प्लेस में मोस्टली 0, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 0, 1, 4, 9, 6, 5 और 0, इतना ही नंबर होते हैं। अगर किसी में के लास्ट में 2 लिखा हुआ है या 7 है यूनिट प्लेस में तो वो स्क्वायर नहीं हो सकता, हमने वो देखा। उसी तरह से हमने सीखा व्हाट इज अ ट्रायंगुलर नंबर। वहां पे देखा हमने कि दो दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर को ऐड करते करते जो है ये हमारा ट्रायंगुलर नंबर बनता है। और ट्रायंगुलर नंबर का फायदा क्या है? व्हेन यू ऐड देम इट गिव्स यू अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। ये हमने देखा। तो ये सब मैं जस्ट रिकैप कर रहा हूँ ताकि आगे आपको मतलब बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी कैन रिलेट। फिर हमने देखा कि भाई ऑड नंबर्स को ऐड करने पे कैसे स्क्वायर बनता है। 1 is first odd number is 1 square. 1 plus 3 equals to 4 is 2 square. 1 plus 3 plus 5 is equals to 9 is 3 square. So likewise, if you keep on adding odd numbers, you will get perfect square. ना? उसके बाद हमने ये सब कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न देखा कि 1 का स्क्वायर इज 1, 11 का स्क्वायर 121। तो इसको आप ऐसे ऐसे टेबल जैसा बना देंगे अगर, तो देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं ये बन रहा है 1, 1 2 1, 1 2 3 2 2 1, 3 1 है। देखिए 1 3 1 से मतलब 3 तक जा रहा है वो, 1 2 3, फिर इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग टू 1। एक पैटर्न बन रहा है। 4 1 से तो मतलब 4 तक जाएगा, तो 1 2 3 4 3 2 1। And these are no, these are given numbers. You don't have to remember this. You just have to kind of absorb this pattern, है ना। देखिए यहाँ पे इस तरह से नीचे एक और पैटर्न दिया हुआ है। 7 स्क्वायर इज 49, 67 स्क्वायर इज 4489, 667 स्क्वायर इज 444889। तो इसको आप देखेंगे ना तो देन यू विल टू रिलेट कि अच्छा क्या करना चाह रहा है। अगर बीच में एक नंबर गायब कर दिया, आपसे पूछा कि अब क्या करेंगे, तो आपको जस्ट देखना है कि भाई किस पैटर्न में चेंज हो रहा है एंड हाउ आई कैन यूज इट। हम लोग कुछ सम करेंगे, अभी देखते हैं। दैट्स व्हाट। सो हमने फिर इस एक्सरसाइज का ये कुछ सम्स किया था कल। अभी हम लोग इस पे आते हैं, कुछ आगे के सम्स हैं। ठीक है, अब देखिए जो पैटर्न की बात कर रहा था, देयर इज नथिंग टू रिमेंबर, यू जस्ट हैव टू अप्लाई योर ब्रेन एंड सी हाउ इट विल वर्क। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं साथ में, ठीक है। एंड आई विल नॉट डू इट, यू ओनली विल बी एबल टू डू इट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर। ठीक है, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर। ये भी एक पैटर्न दिया हुआ है इसने। ये पैटर्न दिया हुआ है, जस्ट रीडिंग द पैटर्न, और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और कोई भी सम होता है ना, उसको करने का फॉर्मूला ये है कि यू रीड दैट सम, यू रीड दैट क्वेश्चन कपल ऑफ टाइम, 2-3 बार पढ़ेंगे ना आपको बत्ती जलेगा फिर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए, इसको सिर्फ देखिए। ठीक है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर। अभी यहाँ पे कुछ एक रिलेशनशिप है, देखिएगा। ये पहला लाइन में जो नंबर्स है, दूसरा लाइन में जो नंबर है, तीसरा लाइन में नंबर है, उसमें कुछ रिलेशनशिप है। कैन somebody tell me what will be the value for the fourth line, the missing one? 4 square plus 5 square plus what का square equal to 21 square? जरा सोच के बताइए हमको। एकदम इसमें कुछ कुछ रॉकेट साइंस नहीं, दिस इज a very simple math. If you just read the first 3 lines and try relating that, you'll get the clue. क्रिस और वीर, ये वाला आंसर आपको देना है। देखते हैं, अरे मतलब ऐसा ऐसा नहीं कि कुछ गजब हो जाएगा अगर आप आंसर नहीं कर पाएंगे तो, बट आई एम श्योर you'll be able to do it if you just think through it.
कोशिश कीजिए, फिर जब हम बताएंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा है तो इतना सिंपल था। सोच पा रहे हैं? वीर और क्रिस, आप लोग हैं मेरे पास मेरे साथ? है ना? ओके। तो देखिए, चलिए कुछ क्लू देता हूँ। ठीक है, एक मिनट। ओके, तो चलिए इस हाँ, तो चलिए सम को करने की कोशिश करें हम लोग, ठीक है? कि आपको किसी ने ये सवाल दिया है कि इस पैटर्न को देखते हुए यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। क्या पैटर्न है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर। पहला लाइन देखा आपने, 1 2 2 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। फिर अगला देखिए, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर। तो देखिए, ये देखिए लास्ट का नंबर 2 स्क्वायर है, यहाँ पे 3 स्क्वायर है। लास्ट का नंबर 6 स्क्वायर है, यहाँ पे 7 स्क्वायर है, मतलब 1 1 बढ़ता जा रहा है। 12 स्क्वायर है तो 13 स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? 20 स्क्वायर। दैट इज वन इंटरप्रिटेशन, राइट? अब शुरू के 3 रोज को देख करके आपको लग रहा है कि ये 20 स्क्वायर होना चाहिए। देयर इज वन मोर क्लू। देखिए वन, चलो इतना लेट से ज्वाइन करेगा तो कैसे होगा भाई? देखते हैं कौन ज्वाइन कर रहा है अभी। ओके, तो क्रिस और वीर आप लोग सुन पा रहे हैं, राइट? आर यू विद मी? क्रिस और वीर, आप लोग को आवाज आ रही है? आप लोग म्यूट पे बेटा, एक बार हाँ बोल दीजिए कम से कम, सो दैट आई वुड नो कि आप लोग सुन पा रहे हैं। एंड यू कैन सी माई स्क्रीन ऑल्सो। ओके, ऑलराइट। तो देखिए देखिए, यहाँ पे इस पैटर्न को थोड़ा सा और ध्यान से देखिए, ठीक है? अभी मैंने क्या कहा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर है, यहाँ हम देख रहे हैं। तो मतलब लास्ट का जो 2 स्क्वायर है, दैट बिकम 3 स्क्वायर। 6 स्क्वायर बिकम 7 स्क्वायर। 12 स्क्वायर बिकम 13 स्क्वायर। मतलब यहाँ पे 20 स्क्वायर रहा होगा जो 21 स्क्वायर बना है, बट दैट इज वन पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पे और पैटर्न देखते हैं। 1 2 2 2 3 6। कोई बात नहीं, करेंगे ना, कर रहे हैं। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। ओके, कोई बात नहीं, दैट्स ओके। So you're not able to unmute, that's fine. But that I'm assuming you're able to hear me. और अगर नहीं होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। I would want you to watch this video complete up to the class so that at least if you miss something you can do it. चलिए क्विकली चलते हैं, अभी थोड़ा और चीज पढ़ना बाकी है अभी आज की क्लास में, है ना? तो देखिए, 1 2 2 3 हो रहा है, 2 3 6 से 7 हो रहा है, मतलब लास्ट डिजिट जो है दैट इज इंक्रीज बाय 1। तो 2 से 3, 6 से 7, 12 से 13 हो रहा है, तो यहाँ पे 20 से 21 होना चाहिए। सो लाइकली नंबर इज 20, बट लेट्स कंफर्म। यहाँ पे देखिए 1 2 2 2 3 6 3 4 12। एक पैटर्न है 1 2 2 2 3 6 3 4 12। ये तो टेबल है। 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, 5 4 जा 20 होना चाहिए। हम पहले देख रहे थे 6 से 7, 12 से 13 हुआ था, 20 से 21 हुआ होगा। सो दिस वाज पॉसिबल 20। तो अभी क्या हो गया? 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 4 5 जा 20, यहाँ पे 3 4 जा 12 इधर भी है, 2 3 जा 6 भी है। तो दिस इज 20। सो द आंसर फॉर द नो फर्स्ट ब्लैंक इज 4 5 जा 20। सो 20 स्क्वायर है ये।
तो 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर इक्वल टू 21 स्क्वायर। सेम फॉर्मूला पे चलेंगे अगर 5 स्क्वायर प्लस वाट स्क्वायर प्लस 30 इक्वल टू 31। देखिए लास्ट इज 30 बिकमिंग 31। सो दिस इज 5 स्क्वायर इनटू व्हाट, 5 6 जा 30 होता है, तो 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू 30 स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ना 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 4 12, 5 4 इंटू 5 20, 5 इंटू 6 30। तो 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू 30 स्क्वायर है, प्लस सॉरी 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर इक्वल टू 31 स्क्वायर। अब यहाँ पे वही देखिए 6 7 व्हाट, तो 6 इंटू 7 42, 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 42 स्क्वायर इक्वल टू 43 स्क्वायर, एक बढ़ के होगा, राइट। सो हियर आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये बहुत सिंपल चीज है। यहाँ पे हम लोग ये कर रहे हैं कि इस पैटर्न को देख रहे, इस क्वेश्चन में वही कर रहा है कि भाई देखिए आप पैटर्न को देखिए, उस पैटर्न में जो रिलेशनशिप है उसी रिलेशनशिप को आप यूज करके बाकी जो मिसिंग नंबर्स है उसको फिल कीजिए, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी डिड। हो सकता है कुछ चीज समझ नहीं आया होगा, इसको इस वीडियो को फिर से देखिएगा, एक बार दो बार चार बार देखिएगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आकर के पॉज करके खुद से देख, इसको ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि मैथ इज नॉट अबाउट रिमेम्बरिंग एनीथिंग, नॉट अबाउट मगिंग अप एनीथिंग। आपको याद करने का जरूरत नहीं है, यू हैव टू ओनली रिमेम्बर टेबल्स। बाकी जो सारा चीज है कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं हम लोग, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। अब देखिए यहाँ पे 1 3 5 7 9, याद कीजिए हम लोग क्या सीखे थे कि देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये देखिए एडिंग ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं। पहला ऑड नंबर है सिर्फ 1 स्क्वायर, दो ऑड नंबर 1 प्लस 3, फर्स्ट टू ऑड नंबर्स इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, फर्स्ट थ्री ऑड नंबर्स इक्वल टू 3 स्क्वायर, फर्स्ट फोर ऑड नंबर्स इक्वल टू 4 स्क्वायर। वही क्वेश्चन है यहाँ पे। अभी देखिए ये सारे ऑड नंबर्स है 1 3 5 7 9, उसी सीक्वेंस में जा रहा है ये। तो फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स इक्वल टू 5 स्क्वायर स्क्वायर मतलब 25। देखिए 3 प्लस 3 प्लस 3 9 प्लस 1 10, सो 10 नंबर्स हैं, फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। सो हियर यू टू ओनली ऑब्जर्व द पैटर्न, राइट, कि भाई क्या है ये क्वेश्चन। 1 3 5 7 9 मतलब सारे ऑड नंबर्स को ऐड कर रहा है, ऑड नंबर्स को ऐड करने पे हमारा सीक्वेंस में ऐड करता है तो उतने वो स्क्वायर बनता है। तो पहला हो गया 5 स्क्वायर, अगले में 10 नंबर्स है तो दिस इक्वल्स टू 10 स्क्वायर मींस 100। सो दीज आर द स्मार्टर पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स। मतलब एक दो पैटर्न हम देखते हैं उसमें, एक दो जो जो हमने स्क्वायर क्या है वो सीखा, स्क्वायर रूट क्या है वो सीखा, और उसके बाद कुछ पैटर्न्स को सिखाया गया कि भाई अच्छा ऑड नंबर्स को ऐड करने पर ये बनता है। उस पर दो चार बार प्रैक्टिस करें तो याद रह जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो अभी से ये पैटर्न को देखते मेरे को चमका कि अच्छा हम लोगों ने पढ़ा था कि फर्स्ट सीक्वेंशियल ऑड नंबर्स को ऐड करने पे स्क्वायर बनता है, तो बस वो सेम फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पे 12 नंबर्स हैं तो दिस इक्वल टू 12 स्क्वायर दैट इज 144। अब देखिए यहाँ अगला सम, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। सो देखिए एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स, तो ऊपर ही तो वही काम किया हुआ है, सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। तो एनी स्क्वायर इज द सम ऑफ दैट मेनी ऑड नंबर्स, मतलब 49 is 7 का स्क्वायर मतलब दैट इज सम ऑफ फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स। 4 is 2 का स्क्वायर मीनिंग इट इज सम ऑफ फर्स्ट टू ऑड नंबर्स मतलब 1 और 3, 1 प्लस 3 इक्वल टू 4। 9 is 3 का स्क्वायर मीनिंग इट इज सम ऑफ फर्स्ट थ्री ऑड नंबर्स 1 प्लस 3 प्लस 5। उसी तरह से, ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा पार्ट, एक्सप्रेस 121 एज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स। तो 121 इज स्क्वायर ऑफ 11, 11 स्क्वायर इज 121। तो वही you have to express that as sum of this means odd numbers। तो एक्सप्रेस मतलब क्या, आपको इक्वेशन लिखना है कि 121 इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13, ऐसे करते करते 11 फर्स्ट 11 ऑड नंबर्स, बस उतना ही। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो ये सम छोड़ दीजिए अभी, ठीक है। ओके अभी तक में कुछ दिक्कत है तो बताइए। whatever we exercise we did, are you guys able to follow me?
अच्छा, सत्यम आपने आज ज्वाइन किया है? यस सर। अच्छा, तो आप कौन से ग्रेड में है बेटा? क्या सर? आप कौन से ग्रेड में हैं? कौन से? एट। एट्थ में है, अच्छा बढ़िया। तो ये एट्थ का ही हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, मतलब अगर हिंदी में कहा जाए तो वर्ग और वर्गमूल, है ना? तो इसका जो यस। क्लासेस हुआ है, उसके वीडियोज भी मैंने डाले हुए हैं यूट्यूब पे। आप चाहे तो मतलब जस्ट रिकैप करने के लिए पहले के क्लासेस की वीडियो देख लेंगे तो एटलीस्ट यू कैन रिवाइज कि हाँ क्या क्या पढ़ाई हो चुका है, क्या क्या मैं जानता हूँ, क्या नहीं जानता हूँ। जो नहीं जानते हैं उसको देख लेंगे इसमें, मतलब वीडियो में, है ना? और उसके बाद कुछ डाउट रहा तो चलेगा। यस सर। आपके पास लिंक है मेरे वीडियो मतलब यूट्यूब का? यस सर। ओके बढ़िया। ऑलराइट, तो चलिए, तो आज हम लोग वही स्क्वायर रूट पे ही काम कर रहे हैं, तो चलिए कुछ और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। उसके बाद देन वी विल डिस्पर्स फॉर नाउ। आज का क्लास में बस थोड़ा सा भी हम लोग सीखते हैं स्क्वायर रूट के बारे में, ठीक है? अभी स्क्वायर रूट से पहले एक थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। स्क्वायर कैसे निकाला जाता है? चलिए, मान लिया जाए आपको कोई कहता है कि फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ दिस। आप समझ पा रहे हैं सत्यम, राइट? मैं ज्यादा तेज नहीं बोल रहा हूँ ना? यस सर, ठीक है। ओके, तो 20 का स्क्वायर आप जानते हैं कि भाई 20 × 20 इजी है करना। ठीक है, क्योंकि जीरो है ना, तो हम लोग 2 का स्क्वायर इज 4, एक जीरो है तो उसके बदले में 2 जीरो कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा करते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। सो 20 का स्क्वायर अगर आपको कोई निकालने के लिए कहेगा ना, तो आप जीरो जानते हैं कि ठीक है, जीरो का ज्यादा हिसाब किताब करना आसान होता है। तो आपको पता है 2 का स्क्वायर इज 4, ठीक है? तो आप क्या करते हैं कि पहला काम करते हैं, 4 लिख लेते हैं। नाउ ये जीरो है, स्क्वायर करेंगे तो जैसे होता है ना 10 × 10, मतलब इतना जीरो ऐड हो जाता है, 1 जीरो प्लस 1 जीरो 2 जीरो, तो ये आप बोलते हैं 100, है ना? तो यहाँ पे भी क्या होगा वैसे, 20 × 20 करेंगे तो मतलब वही जैसे 10 × 10 में 2 जीरो आ गया था ना, 1 × 1 1, एक जीरो 2 जीरो मिला के 2 जीरो हो गया था। तो यहाँ पे वैसे ही होगा, 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2 4। अब स्क्वायर है तो मतलब जीरो, दो बार जीरो आ रहा है, तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा। उसी तरह से अगर कोई कहे 30 का स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर निकालेंगे, दैट इज 9, और जीरो है यहाँ पे, तो 2 बार जीरो आ रहा है तो मतलब 1 जीरो 2 जीरो, ठीक है? तो उसी तरह से अगर कोई कहे कि 100 का स्क्वायर, तो उसके लिए क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर निकालेंगे 1, और 2 जीरो है मतलब 2 जीरो 2 बार आ रहा है, मतलब 0 0 और 0 0 ऐसा हो जाएगा। इसीलिए बोलता है कि 100 का गड्डी लेके घूम रहे हैं अगर, तो उसमें 10,000 रुपये है, ठीक है? सो दिस इज 10,000, ठीक है? क्लियर? अब जब तक यहां तक बात है तो दिस इज ओके, दिस वन यू कैन मैनेज। 4 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर मतलब 16। अभी जीरो यहाँ पे है, एक है, तो उसके बदले में हो जाएगा 2 जीरो, मतलब 0 × 0 2 जीरो हो जाएगा। नॉट 0 × 0, मतलब 40 × 40 का 2 जीरो मिलके दो जीरो यहाँ पे आ रहा है। जैसे 10 × 10 मिला के 200 मतलब 100 होता है, वैसे 40 × 40 में 2 जीरो ऐड होगा यहाँ पे, ठीक है? यहाँ तक ठीक था। अगर मान लिया गया किसी ने कहा आपको 1000 × 1000 करने के लिए, 1000 का स्क्वायर निकालने के लिए, तो आप 1 × 1 1 और 3 जीरो 2 टाइम्स, मतलब 1 मिलियन 10 लाख, ठीक है? यहाँ तक मामला ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होता लोगों को ज्यादा। 50 स्क्वायर, यहाँ भी दिक्कत नहीं होगा, 25, और एक जीरो के बदले में हो जाएगा 2 जीरो, है ना? 2500, दिस इज स्टिल ओके। तकलीफ तब हो जाती है व्हेन somebody says do this, ठीक है? तो आप इसको मेंटली करने में सक्षम नहीं होते हो या नहीं कर पाते हो, क्योंकि दिस इज कॉम्प्लिकेटेड वन, इससे भी कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो हमेशा देखिएगा कि मैथ इज ऑल अबाउट सॉल्विंग। बोलते ना, ये मैथ सॉल्व करो, कोई नहीं कहता कि मैथ को कॉम्प्लिकेट करो, राइट? तो हमेशा जो है ना, मैथ को आप सॉल्व करते हैं, कभी भी कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं।
तो देखेंगे कहाँ गया। तो यहाँ पे भी देखिए हम सॉल्व करते हैं, मतलब वी ट्राई टू सिंप्लीफाई थिंग्स। तो देखिए 23 मतलब क्या होता है, 20 + 3 ब्रैकेट में रखिए, ठीक है। और ब्रैकेट को यू कैन ऑलवेज ब्रेक। 20 + 3 का स्क्वायर मतलब क्या है, 20 + 3 इंटू 20 + 3, ठीक है अभी तक। मतलब इसको और ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, इसका ये मतलब हुआ 20 इंटू 20 + 3 प्लस 3 इंटू 20 + 3, ठीक है। अभी तक मामला ठीक है। तो चलिए हम अगले पेज पे चलते हैं। तो हमने क्या निकाला, 23 का स्क्वायर को तोड़ते तोड़ते पता चल रहा है कि ये इसका मतलब होता है 20 + 3 + 3 इंटू 20 + 3, ठीक है। दिस इज हाउ वी हैव ब्रोकन डाउन। अब जो है मामला थोड़ा कंट्रोल में है, तो ये इसको कैसे बोल सकते हैं, 20 इंटू 20 + 3 मतलब 20 इंटू 23 प्लस 3 इंटू 23। अब जो है हम लोग विदाउट नो स्पेंडिंग मच टाइम हम लोग कर सकते हैं। देखिए 20 इंटू 23, तो 20 इंटू 2 कितना हो गया, 46। 23 इंटू 2 मतलब 46, ये तो निकल जाएगा आपका, करेंगे 2 3 = 6, 2 2 = 4, हो गया। और यहाँ पे एक जीरो था, इधर तो कुछ जीरो था नहीं, तो वो जीरो यहाँ ले आइए। प्लस अब यहाँ देखिए 3 इंटू 23, ये तो सिर्फ टेबल आपको याद है उस हिसाब से कर रहे हैं। 3 3 = 9, 3 2 = 6। अब इसको ऐड कर देंगे। 23 का स्क्वायर करने में आपको लगता है कि सर क्या फालतू टाइम पास कर रहे हैं, ये तो हम ऐसे करके कर लेते हैं, है ना। लेकिन मामला तब गड़बड़ा जाता है जबकि आपको ऐसा कोई बोलता करने के लिए दिस मल्टीप्लाइड बाय इसका स्क्वायर, लेट्स से, सॉरी, इसका स्क्वायर करने बोलता है, तब आपको वही सम करने में बहुत पसीना छूटता है। तो आप यहाँ पे इसको ऐसे ब्रेक कर सकते थे कि भाई ये दिस इज दिस प्लस दिस इसका स्क्वायर, है ना। और आप इसको वर्बली कर सकते हैं, मतलब इसमें नहीं तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और उसको ऐड कर सकते हैं आप फिर बाद में, ठीक है। सो दिस इज वन फॉर्मूला। आप हम यू ऑलवेज हैव द ऑप्शन कि आप सिंपल मल्टीप्लाई करके कोई चीज का स्क्वायर निकालना हो, 45 का स्क्वायर निकालना है तो आप ऐसे करके 45 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। या फिर दूसरा उपाय होता है कि भाई आप इसको बोलेंगे 50 - 5, 45 का स्क्वायर मतलब 50 - 5 इसका स्क्वायर। अभी कर लीजिए, थोड़ा और ज्यादा आसान हो गया, बिकॉज यू डीलिंग विद सिंगल डिजिट का टेबल। मतलब 1 to 10 का टेबल सबको याद आता है, पहाड़ा जो सबको याद रहता है, जो 11 के बाद जो है धीरे धीरे मामला गड़बड़ाना शुरू होता है, राइट। तो 1 से 9 तक का टेबल देखेंगे कि बहुत आसान होता है करने के लिए। तभी यहाँ पे देखिए 50 - 5 का स्क्वायर है, मतलब 50 इंटू 50 इंटू 45 हो गया, माइनस, उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करता, 50 - 5 का स्क्वायर है ये, इसको ऐसे कर सकते हैं, या सिंपल 40 + 5 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है। तो ये दिस बिकम्स 40 इंटू 40 + 5 प्लस 5 इंटू 40 + 5। अब कर लीजिए, मतलब 40 इंटू 45 प्लस 5 इंटू 45। अब 40 इंटू 45 मल्टीप्लाई करना आसान होगा। 40 इंटू 45 मतलब एक जीरो रहेगा इधर। अब 4 इंटू 45, 4 5 = 20, बच गया 2, 4 4 = 16 + 18, दिस प्लस 5 इंटू 45। तो ये भी कर सकते हैं, 5 इंटू 45 मतलब 5 5 = 25, 5 4 = 20 प्लस 2 22 हो गया। अब इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ये एक एक अलग तरीका है इसको करने का, ठीक है। अभी तक कोई डाउट, दिक्कत, कंफ्यूजन, बिंदास बोलिए। कुछ ऐसा देखिए, ऐसा हो सकता है कि हम
मान के चलेंगे भाई हाँ ये बच्चा समझ गया होगा, लेकिन हम गलत हो सकते हैं। तो जस्ट फील फ्री कि नहीं सर ये वाला नहीं समझ में आया। जब तक मर्ज का दवा नहीं निकालेंगे तो रोग जाएगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए डॉक्टर के सामने कुछ छुपाना नहीं है। हम यहाँ पे डॉक्टर मतलब डॉक्टर डॉक्टर तो नहीं है हम, लेकिन मैथ का डॉक्टर है भी, ठीक है। तो कुछ भी अगर लगे कि क्लियर नहीं है तो बोलेंगे सर ये कॉन्सेप्ट ठीक से समझ नहीं आया, या इसको आप बेटर तरीके से समझा सकते हैं, ठीक है। तो बताइए, फिर से सवाल पूछते हैं। अभी तक जितना पढ़ाई हम लोग किए हैं उसमें कुछ डाउट है तो बताइए बिफोर आई गो नेक्स्ट। नो सर। ओके, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने स्क्वायर के बारे में सीखा कि भाई 2 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है, उसका मतलब क्या था, उसका डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन डिराइव किया कि भाई यूनिट प्लेस में क्या क्या हो सकता है स्क्वायर का, या डिफरेंट पैटर्न्स देखा, उससे रिलेटेड कुछ सम किया। स्क्वायर निकालने के लिए फिर हम लोगों ने ये भी जुगाड़ निकाला कि भाई उसको कैसे सिंप्लीफाई करके हम कर सकते हैं, राइट। लेकिन स्क्वायर किया और अगर स्क्वायर रूट नहीं किया तो दिक्कत है। कल हम लोग स्क्वायर रूट के बारे में थोड़ा सा पढ़ाई हम लोगों ने किया था, कल की वीडियो में होगा, राइट। कि अगर 4 स्क्वायर ये है तो कोई 4 स्क्वायर इक्वल टू 16 होता है अगर, तो अगर कोई बोले स्क्वायर रूट मतलब वो स्क्वायर का उल्टा होता है, मतलब 4 का स्क्वायर इज 4 स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर रूट विल बी दिस, ऐसा मतलब 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो अगर हमको इस ब्रैकेट को ब्रेक करना है तो अगर स्क्वायर जो है वो चाहिए होगा हमको, मतलब ये जो नंबर है वो गायब हो जाएगा, मतलब दिस। सो 16 का स्क्वायर रूट मतलब 4 हो जाएगा। इसको फिर से देखते हैं कि अगर कोई नंबर का आपको बोलता है कि फाइंड आउट द स्क्वायर रूट, मतलब समझिए कि ये आपका सिंबल है जो आप यूज करते हैं स्क्वायर रूट को दिखाने के लिए। तो ये सिंबल को आपको ब्रेक करना पड़ेगा, यू हैव टू गेट टू अ नंबर। जैसे बोला ना कि हमने कि 4 का स्क्वायर, वी नेवर सेड 4 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर, राइट। हमने कहा 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 मतलब 16। सो वी गॉट टू अ नंबर, हम एक नंबर तक पहुंचे। उसी तरह से जब कोई कहेगा कि स्क्वायर रूट निकालिए, उसका मतलब है कि जो भी लफड़ा यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे, ये सब ब्रैकेट ब्रैकेट जो तीसरी दुनिया का सामान है उसको नहीं, वो नहीं चाहिए, उसको आपको हटाना है। तो वो हटाने के लिए जो तरीका होता है वो ये होता है कि आपको इस इसका काट ये है, ये स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब अगर आपको इसको ब्रेक करना है तो यू नीड अ स्क्वायर, मतलब 9 का स्क्वायर, अब ऐसे स्क्वायर रूट ऐसे टूटेगा, 3 का स्क्वायर मतलब 3। तो यहाँ देखिए कि ये स्क्वायर जो था उसने इसको ध्वस्त किया, ब्रेक किया, दैट इज हाउ यू गॉट 3, ठीक है। तो जैसे होता है ना काजू का सेल होता है ना, काजू को तोड़ना होता है तब उसके अंदर से काजू निकलता है, राइट। तो इसको ये समझिए कि सेल के अंदर पड़ा हुआ काजू है। इसको तोड़ने पंद्रह में बाहर से देखेंगे तो क्या दिखता होता है, बाहर से देखते हैं तो एक अलग बेल शेप का कुछ दिख रहा होता है, लेकिन जब तोड़ते हैं तो निकलता है अंदर से काजू, राइट। या अखरोट में वैसा ही बाहर से गोल सा दिख रहा होता है, अंदर तोड़ते हैं तो कुछ और निकलता है। तो ये जो 9 स्क्वायर दिख रहा है ये बाहर से कुछ और दिख रहा है, 9 का स्क्वायर रूट तोड़ने पे निकलेगा ये। और तोड़ने के लिए आपको लगता है हथौड़ा, दैट हथौड़ा इज दिस वन, यू नीड अ स्क्वायर। तो अब देखिए इस हथौड़े का इस्तेमाल अलग अलग जगह पे करते हैं। 16 का स्क्वायर रूट कहा अगर कोई निकालने के लिए, तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज फाइंड आउट व्हाट इज हाउ दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ स्क्वायर, मतलब ये किसका स्क्वायर है, किसका वर्ग है। वो निकाल लिया आपने तो आपके पास हथौड़ा आ गया। तो ये जो हथौड़ा था 2 का उसने इसको तोड़ दिया सेल को, दैट इज हाउ यू गेट दिस, ओके। सो कोई बोलते if somebody says find out the square root of 25, so first you will try finding this as a square of something, so you found that this is square of 5। तो अभी जो है सेम इस हथौड़े को यूज करके you will get rid of this cell, है। तो अब देखिए इसका तरीका क्या है, इसको सिंप्लीफाइड तरीके से कैसे कर सकते हैं। If somebody says find out the square root of let's say 64, okay, so what you will do is you'll try simplifying this पहले, try finding out क्या बोलते हैं स्मॉलेस्ट फ्रैक्शंस।
मतलब देखिए 64 क्या है ये, दिस इज इवन नंबर, सम संख्या है, तो मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है ये। हमको आपको पता है कि 64 इज 8 इंटू 8, 8 का स्क्वायर, लेकिन वहां नहीं जा रहे हैं, आई एम ट्राइंग टू सिंपली डू दैट लाइक अ मैथ। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 32, ठीक है। अभी हमने एक एक ब्रेक किया है, अभी फिर 32 को फिर ब्रेक कर सकते हैं, 16 इंटू 2, तो दिस बिकम्स 2 इंटू 2 इंटू 16, एक मिनट, ओके। सो अगेन दिस 16 कैन बी ब्रोकन इनटू 4 इंटू 4, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट सिंप्लीफाई दिस इन द स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर, जो फ्रैक्शन फैक्टर्स निकालिए इसका। सो देन यू विल सी दिस हैज बिकम लेट्स से 2 स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, this is 2 square, 2 into 2, 2 का square into 4 का square. So now you are seeing that 2 का square into 4 का square मतलब 2 into 4, 8 का square. Right? You can use 1, 2 and 1, 4. 2 into 4, 8. This 2 into this 4, 8. Meaning 8 into 8 हो गया 8 का square. तो ये एक तरीका होगा आपको निकालने का हमेशा, ठीक है, कि whatever number you are given to find a square root, let's say somebody gives you 81, you know that this is 8 plus 1 9, so this is a number divisible by, देखिए ये तो ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो अब एक ही ऑप्शन बचता है 3। तो चलिए 3 से बात करते हैं, 3 से नहीं हुआ तो 4 से ट्राई, 2 से नहीं हुआ तो 4 से नहीं होगा, तो दैट यू नो। फिर देखेंगे 5 से होगा, 5 से भी नहीं होगा, फिर 7 से ट्राई करेंगे, सो लाइक वाइज विल ट्राई, ओके। तो यहाँ पे 3, सो इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 3 इंटू 27 निकलता है ये, फिर 27 को फर्दर ब्रेक करेंगे तो 9 इंटू 3 निकलता है, 9 को फर्दर ब्रेक करेंगे तो 3 इंटू 3 होता है। देखेंगे आप दिस बिकम्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यू विल नॉट ट्राई ब्रेकिंग दिस unless you find this in the square format. So this becomes 3 into 3 into 3 into 3. We have to find a square, right? So this 3 into 3 is 1, 3 into 3 is 1. So this is 9 into 9, matlab 9 ka square. Now you know this is 9 ka square. So you will knock off this and this. So this becomes 9. ठीक है, तो बेसिकली स्क्वायर रूट निकालने के लिए यू हैव टू ब्रेक इट इनटू स्मॉलेस्ट फ्रैक्शंस एंड देन स्मॉलेस्ट फैक्टर्स एंड देन यू डू इट, ठीक है। एक और तरीका होता है, इसको बोलते हैं फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू रिपीटेटिव सब्सट्रैक्शन। तो दिस इज जस्ट रिवर्स ऑफ व्हाट वी लर्नड। हमने पहले क्या सीखा था, कौन कौन बच्चा है इधर, ओके, देखिए हमने पहले क्या सीखा था, एडिंग सब्सिक्वेंट ऑड नंबर्स गिव यू स्क्वायर्स। तो ये पहला ऑड नंबर, तो देखिए इसको शुरू से करते हैं, 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर, है ना, 1 प्लस 3, फर्स्ट टू ऑड नंबर्स को ऐड किया, दिस बिकम्स 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू 9 इक्वल टू 3 स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब कोई भी स्क्वायर जो है, दिस इज समेशन ऑफ सब्सिक्वेंट ऑड नंबर्स। इसी फॉर्मूला को रिवर्स कर देंगे, वी कैन डू इट, कि अगर कोई बोलता है आपको कि भाई फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ लेट्स से 36, व्हाट यू विल डू, इसमें से यू स्टार्ट सब्ट्रैक्टिंग द नंबर्स। तो पहले क्या करेंगे, दिस इक्वल टू 36, आप यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि 36 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 7, आप ऐसे बढ़ते हो, कब तक करने पर इट मेक्स इट 0। तो इधर यू डू सब्सट्रैक्शन और यू डू नो बैकग्राउंड कैलकुलेशन कि 36 मतलब कितना होता है,
तो 36 में से पहले लेट मी टेक 1 माइनस, दैट बिकम 35. Let me do 3 minus now, that becomes 32. Then let me do 5 minus now, that becomes 27. So आप करते करते देखेंगे और what all numbers you are going to deduct. Let me do it this way. देखिए 36 का स्क्वायर रूट निकालना है आपको. आप जानते हो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 13 प्लस 15, ये सब आपका ऑड नंबर्स है जिसको करने पे स्क्वायर निकलता है. देखिए ये दो ऐड किया कितना हुआ 4, कोई बात नहीं, अभी तक 36 से स्मॉल है. ये भी ऐड किया 9, 36 से स्मॉल है. प्लस 7, 16 हो गया, स्मॉल है. प्लस 9, 25 हो गया, 36 से स्मॉल है. प्लस 11, 36 हो गया. राइट. तो यहाँ पे मैथ मैथ के हिसाब से बोलता है कि भाई इसको माइनस करते जाइए ऑड नंबर्स को जब तक जीरो नहीं आ जाता है. और जब जीरो आया था देन यू सी हाउ मेनी नंबर्स ऑड नंबर्स यू हैव टेकन इन द सीक्वेंस. तो यहाँ देखिए 3 प्लस 3 6, 6 ऑड नंबर्स मैंने लिया था, दैट मेड 36 एज जीरो डिडक्ट करते करते. मतलब दिस इज 30, इट इज 6 का स्क्वायर. तो बेसिकली अगर देखेंगे तो दिस इज जस्ट द रिवर्स ऑफ व्हाट वी लर्न कि भाई 1 प्लस 3 प्लस 5 जो जैसे हम ऐड करते जाते हैं तो उससे स्क्वायर बनता है. मतलब 1 is 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 3 is 2 का स्क्वायर, 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 is 3 का स्क्वायर. लाइकवाइज उसी चीज को रिवर्स में दिखाया जा रहा है और कुछ नहीं. ठीक है. तो दिस इज व्हाट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर concept wise. Let's look at some of the sums and see if whatever we have learned, are we able to solve the problems by using that or not. देखिए फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स जो हम लोग कर रहे थे कि 23 का स्क्वायर मतलब 20 प्लस 3 का स्क्वायर, उसी तरह से इसको करके करेंगे. ठीक है. आई एम नॉट गोइंग टू गो देयर. राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose one member is 6. तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो होता है ये अब यहाँ पे हम क्रिस को नहीं बता रहे हैं. आई वॉन्ट यू गाइस टू जस्ट फाइंड दैट आउट. पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है it is called 2m plus 1 square plus m square minus 1 equal to m plus 1 square. इसको ऐसे लिखेंगे यहाँ पे. ठीक है. पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है ऐसा 2 come on 2m square minus plus m square plus 1 m square minus 1 sorry minus 1 equal to m square plus 1. m plus 1 m square plus 1 का स्क्वायर. हाँ राइट. 2m square plus m square minus this square equal to m plus 1 का होल स्क्वायर. हाँ करेक्ट. हाँ. so this is the again this is an equation that is called as Pythagorean equation. But at the end of it, it is nothing but a pattern. Okay. तो अभी आप लोग ये मैं क्रिस के लिए नहीं है, ये वीर के लिए है. तो वीर आई वुड वांट यू टू फाइंड आउट व्हाट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट और उसको यू विल नो सेंड मी अ व्हाट्सएप ऑन दिस वन. ठीक है. व्हाट्सएप मैसेज. अगर आपको नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, मुझे बताइएगा. देन I will kind of give this expression and explain what exactly it is. तो यहाँ पे देखें ना हर एक जो पैटर्न हमने सीखा that is all relating to a certain algebraic equation actually. तो यहाँ पे Pythagorean triplet जो है ना that is another representation of this one. That's why I don't remember the equation. I had noted it down. तो उसको आप लोग देख करके मुझे वीर या कोई भी 8th ग्रेड का बच्चा जो ऑफलाइन इसको देखता है वो he will explain me, at least share the expression and give some examples. Okay. तो उसके बाद we'll go to that. Then this is what we learned.
I'm just doing a recap of what all we learned, or if there's some exercise, how we can solve it. देखिए 1 square equal to 1, square root of 1 is 1. तो देखिए हर जगह पे जो जो भी है ना स्क्वायर रूट, इसको स्क्वायर बना करके देन यू ब्रेक दैट ब्रैकेट फॉर स्क्वायर रूट, ठीक है। 16 इक्वल टू 4 का स्क्वायर, सो द स्क्वायर टेक्स द ब्रैकेट आउट। 25 इज 5 का स्क्वायर, ऐसे ही है, ठीक है। देखिए 25 इज 5 का स्क्वायर, तो यू विल राइट दिस एज 5 का स्क्वायर का ऐसे स्क्वायर रूट एंड देन यू टेक द ब्रैकेट आउट। यहाँ पे दिस इज व्हाट इज एक्सप्लेन्ड हियर। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर, दिस इज व्हाट वी वर लर्निंग, राइट। जो मैं बोला कि इसको यू ब्रेक इट डाउन, तो जो भी नंबर है 36, यू सी दैट इट्स अ इवन नंबर, so it can be divided by 2, तो आप उसको 36 इक्वल टू लिखते हो 2 into 18। फिर 18 को आप देखते हो अच्छा it's still a even number, मतलब उसको it can still be divided by 2, so you say okay equal 2 into 9। Now 9, you know it can be divided by 3, that is 3 into 3, so 2 into 2 into 3 into 3, so that becomes 2 square into 3 square, या फिर you can say 2 into 3 into 2 into 3, so 2 into 3 is 6 and 2 into 3 is 6, so 6 into 6, that becomes 6 square. So यहाँ पे this is what you have to do, you have to just keep on breaking it into smaller numbers and start dividing it by very small numbers, like 2, 3, 5 and all, wherever you can, like 15. When you say 15, you know that it can be divided by 5. So it's 3 and 5. You cannot be, you cannot divide this into further smaller factors. So 3 into 5 ho gaya, right? So that is how you break it down to smaller numbers, and then you see, okay, here 64 क्या हो गया, 2 into 2 into, ये 6 times 2 है, तो मतलब 3 times 2 ले लीजिए एक साइड में, 3 times 2 एक साइड में, so 2 into 2 into 2 8, 2 into 2 into 2 8, so 8 into 8, 8 का स्क्वायर है ये, ठीक है। So this is how we go about it. Now this is exercise. देखिए एक पहला सवाल करते हैं, what could be the possible ones digit of the square root of each of the following numbers? square root of the following numbers. अब देखिए हम याद कीजिए, सबसे पहले हमने क्या किया था, 9 और 1, 9 और 1 का स्क्वायर जो होता है उसका यूनिट प्लेस में हमेशा 1 होता है। तो अब इफ यू लुक एट 9801, इसका यूनिट प्लेस में 1 है, so it is either going to be a number which ends with 1 or 9. So it's saying what could be possible ones digits, so it could be 1 or 9. Likewise 6 के लिए हम देखा था 4 and 6, जो भी नंबर 4 और 6 से होता है उसका स्क्वायर gives you a 6 at the end. So this one is 4 or 6, this one is 1 or 9 again, and this is 5, तो 5 वाला में तो इसको 1 के प्लेस में हमेशा 5 रहेगा। So again all these are related to what we have studied. ये वीडियो में मैं डाल रहा हूँ, you look at these questions and see there anything that you're not able to follow, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है वो मैंने जानबूझ के नहीं समझाया क्लास में, आई वांट यू गाइस टू जस्ट लुक एट इट एंड फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली इट इज, और मुझे बताइए। क्लू ये है कि इट्स नथिंग बट अ पैटर्न, इट्स जस्ट एन इंटरप्रिटेशन ड्रॉन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ठीक है। नहीं आता है तो फिर बताएंगे, मैं समझा दूंगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। Do we have something else remaining here? No, it's again the questions only, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस कीजिए और मुझे बताइए कि जितना भी हमने पढ़ा है स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में, इज दैट कॉन्सेप्ट इनफ फॉर अस टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। कहीं पे अटकते हैं, कुछ डाउट होता है, आराम से पूछने का, सर इधर बैठे हैं, you have my WhatsApp number and then we will take it from there. All right.